जो उत्तर प्रदेश का जो आज मतदाता है वो कहीं ना तो कहीं योगी जी की नीतियों पे खुश है। बिहार में भी देखा कि किस तरह से जो है लालू यादव ने अपनी बहू को मार के जो है बाहर निकाल दिया, बेटे को बाहर कर दिया पार्टी से, और वही बेटा अब जाके जो है गलमैया कर रहा है। सत्ता खिसकती देख किसी भी, अभी तो आपको जातिवाद दिखेगा उत्तर प्रदेश में, अभी चाचा भतीजा लग रहा है, फिर अखिलेश अपनी बीवी के साथ लड़ेगा, तो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा क्योंकि इनको चाहिए सत्ता, इनको सत्ता चाहिए। जिस सत्ता को ये तो 10 साल तक योगी जी ने आने नहीं दिया इनको सत्ता में, और आगे 5 साल भी मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इनकी कोई जो है एग्जिस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में। ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो महिला का सम्मान हमने देखा था कि अखिलेश यादव की बीवी को किस तरह से मौलाना ने नंगी बोला था और जो है उसके मुंह से बात नहीं, तो ये तो महिलाओं की दुर्गति करते हैं। अपर्णा यादव जी अगर इनके घर में रह के और मार घुसंड वगैरह खाती तो सही थी। अब जब तक इनको मलाई खाने के लिए मिले तब तक तो सही था। अब जब वो कुछ बातों पे जो है उनके डिनाई कर रही होगी तो इसी तरह से ये आरोप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार में चुनाव आते ही कुछ न कुछ हंगामा होने लगता है। इस बार 2027 के चुनाव के पहले अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में जिस तरीके की टकरार परिवार के बाहर सड़कों पर दिखाई दे रही है, खास करके सोशल मीडिया पर जब प्रतीक यादव ने वो पोस्ट डाला और बताया कि कितना पछता रहे हैं वो अपर्णा के साथ शादी कर तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगा कि जब पारिवारिक मामला है उसको इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना, पब्लिकली डोमेन में लाना कहीं ना कहीं जताता है कि क्या 2027 के चुनाव के पहले इस तरीके की बातें कर कहीं ना कहीं चुनावी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, देखते हैं कैसे लगता है ये जो बात चल रही है सोशल मीडिया के अंदर, ये पारिवारिक बातें अगर सड़कों पर आने लगती तो क्या इसको पॉलिटिसाइज करना मानेंगे या मानेंगे कि अपने दुख दर्द को लोगों से साझा कर? बिल्कुल ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और ये पॉलिटिक स्टंट है किसी तरह का कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश का जो आज मतदाता है वो कहीं ना तो कहीं योगी जी की नीतियों पे खुश है। और ये अखिलेशुद्दीन मत इसको जो है ना, ये इसके परिवार की हमेशा से यही गाता रही है, कभी बाप से लड़ाई हो जाती है, कभी चाचा से लड़ाई हो जाती है, और जब चुनाव आता है हर स्टेटों में, हर जगह, हमने बिहार में भी देखा कि किस तरह से जो है लालू यादव ने अपनी बहू को मार के जो है बाहर निकाल दिया, बेटे को बाहर कर दिया पार्टी से, और वही बेटा अब जाके जो है गलमैया कर रहा है। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का, इनको कहीं ना तो कहीं सत्ता खिसकती दिख रही है, और ये सत्ता खिसकती देख किसी भी, अभी तो आपको जातिवाद दिखेगा उत्तर प्रदेश में, अभी चाचा भतीजा लग रहा है, फिर अखिलेश अपनी बीवी के साथ लड़ेगा, तो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा क्योंकि इनको चाहिए सत्ता, इनको सत्ता चाहिए। जिस सत्ता को ये तो 10 साल तक योगी जी ने आने नहीं दिया इनको सत्ता में, और आगे 5 साल भी मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इनकी कोई जो है एग्जिस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में ये लोग। जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा ये ऐसी महिला थी जिसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया, परिवार में एकजुटता थी उसको कहीं ना कहीं तबाह कर दिया, वो बीजेपी में चली गई, तो कहीं ना कहीं जो एक गढ़ था माना जाता था समाजवादी परिवार, अखिलेश यादव का परिवार, मुलायम सिंह का परिवार, उसको छोड़कर अगर वो बीजेपी में जाती है तो क्या परिवार नष्ट करने का काम? देखिए ना, वही तो बात है, अजीब विडंबना वाली बात है कि कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो महिला का सम्मान हमने देखा था कि अखिलेश यादव की बीवी को किस तरह से मौलाना ने नंगी बोला था और जो है उसके मुंह से बात नहीं, तो ये तो महिलाओं की दुर्गति करते हैं। अगर ये उनकी अपर्णा यादव जी अगर इनके घर में रह के और मार घुसंड वगैरह खाती तो सही थी, मगर आज वो जो है उससे निकल के और एक ऐसी पार्टी का साथ दे रही है जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करती है, जो कहती है कि इस देश से रोहिंग्या घुसपैठिया खत्म होना चाहिए, इस देश से अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, तो ये लोग उसको नहीं करेंगे ना। अब जब तक इनको मलाई खाने के लिए मिले तब तक तो सही था। अब जब वो कुछ बातों पे जो है उनके डिनाई कर रही होगी तो इसी तरह से ये आरोप लगाएंगे। ये आरोप अभी और देखने को मिलेंगे क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे किले थे जिसमें जातिवाद सबसे ज़्यादा चलता है, और उसको कहीं ना तो कहीं बिहार को भाजपा ने अच्छी तरह से भेजा है, वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आएंगे वो, क्योंकि इनको कहीं ना तो कहीं अब जातिवाद करना है। पर क्या लगता है जो ये पब्लिक डोमेन में इन्होंने बात डाली है, क्या इससे राजनीति में उनको कोई या उनके परिवार को या पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? क्या पार्टी को, उनके परिवार को मिले कोई दिक्कत नहीं है, उनके परिवार को कब फायदा नहीं मिला? अखिलेश मुख्यमंत्री, उसके बाद जिला वार्ड, कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, सारे तो उनके परिवार को तो हमेशा से फायदा मिला है। अगर आज देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो कहता है सबका साथ सबका विकास वाली बात करता है, जो आज कहता है अतिक्रमण हटना चाहिए, तो वो सबको विकास देने वाली बात कर रहा है। इनके परिवार का तो हमेशा से विकास रहा है। अखिलेश यादव की बात मत करिए, वो मानसिक खतना अपना करा चुका है, और वो देखिएगा बहुत जल्दी आपको कहीं जो है कुरान और ये सब चीजें पढ़ता हुआ मिलेगा, उससे आप बात मत करिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।